हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली है दो की विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दें। जो भी आज तक आपने पढ़ा है इस चैप्टर में सारा कुछ अब एक साथ मिक्स हो गया, एक साथ आएगा। जैसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि इसका मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या लिखोगे, हल में आ जाओगे। हल माना कि ये y बराबर है हमारे पास cos इनवर्स cos 13 पाई बट्टे में 6। तो कई बच्चे क्या सोचेंगे, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैंसिल नहीं होता, जब उसके रेंज में होता है तभी कैंसिल होता है। क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, चूंकि cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल में। यही होता है 13 पाई बट्टे 6। अगर भाग दोगे तो ये 2 पाई से भी ज्यादा बड़ा आ रहा है और इसकी रेंज है 0 से पाई तक। तो जब भी रेंज से बड़ा आता है तो उस स्थिति में cos इनवर्स से cos नहीं हट सकता। ठीक है, जब रेंज के अंतर्गत होता है तभी वो हट सकता है, अन्यथा नहीं। या तो आप जानते ही हैं। तो जब भी रेंज से बाहर आता है तो हमें उस चीज को क्या करना होता है, तोड़ना फोड़ना होता है। तो तोड़ते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अंदर है cos इनवर्स, अंदर है cos, तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं 6 दूनी 12, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूं ऐसे। देखो 6 दूनी 12, 12 में एक पाई जोड़ोगे 13 आ जाएगा। इसको हल करोगे यही आ जाएगा। आपको सूत्र पता होगा, cos 2 पाई प्लस थीटा बच्चों क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाई 6। लगाओ सूत्र, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 6। अब जो पाई बाई 6 है वो इस इंटरवल के बीच में आता है। पाई बाई 6 बोले तो 30 डिग्री इसके बीच में आता है। तो अब हट जाएगा, cos इनवर्स से cos हट जाएगा, क्योंकि आपको सूत्र पता है cos इनवर्स cos थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो हमें हमारा जो y मिलेगा वो होगा पाई बाई 6। ठीक है, ये जो पाई बाई 6 है वो इस इंटरवल के बीच में है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले में आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। ठीक, तो देखो बाबू, हम क्या कर लेंगे, y मान लेंगे कि y बराबर हमारे पास है tan इनवर्स 7 पाई बाई 6। अब बच्चे क्या करेंगे, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, tan इनवर्स से 10 हटा देगा, आंसर लिख देगा 7 पाई बाई 6, जो कि सरासर गलत है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितनी होती है, ये होती है -π/2 से π/2 के बीच में, ओपन इंटरवल के बीच में। ठीक है, तो ये जो 7 पाई बाई 6 है ये इस इंटरवल से बड़ा आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, पाई 180 डिग्री से भी बड़ा आ रहा है, और ये तो -90 से 90 के बीच में है डिग्री में। तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, जब भी बड़ा हो तोड़ना होता है। यहाँ हमारा है tan इनवर्स, और इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, पाई प्लस पाई बाई 6। जो भी आप तोड़ोगे जोड़ोगे हमेशा ध्यान रखो, 0 से π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, इनमें ही जोड़ तोड़ के एंगलों को लिखा जाता है। जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का उतना आपको आएगा, ये ध्यान रखना। आपको एक सूत्र तो पता होगा, ये सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र है कि 10 पाई प्लस थीटा बच्चों का सूत्र क्या होता है, tan थीटा होता है। 10 पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan थीटा, थीटा की जगह पर है पाई बाई 6। ठीक है, रेंज के अंतर्गत आ गया। आप ये जानते हो क्या
तो टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पर थीटा क्या बाबू, π/6 है। और ये जो π/6 आया है वो इस इंटरवल के बीच में है, वो इस इंटरवल के बीच में, यानी कि ये हमारा आंसर हमें मिल गया। दोनों के दोनों क्वेश्चन शानदार जानदार है और एग्जाम में पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन शानदार है इस प्रश्नावली का, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, सिद्ध करना है। ये साइन में दे रखा, आपको 10 में सिद्ध करना है, ठीक है। तो 2 लगा है, साइन लगा है, तो आपको पता है 2 tan इनवर्स थीटा का सूत्र होता है, ठीक है। और उत्तर लाना है आपको 10 में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको ले लो। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 2 साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को मैं थीटा मान लेता हूं। माना साइन इनवर्स 3/5, इसको मैंने थीटा मान लिया, तो इधर आ जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या है, इसको 10 में परिवर्तित करना है। ये क्या हो गया, 2 थीटा हो गया ना, इसको हमने थीटा मान लिया है। अच्छा, अगर 10 थीटा लाना है तो 10 क्या होता है, साइन बट्टे कॉस होता है। तो यहां से हम कॉस निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान है 3/5, वर्ग है तो वर्ग कर लिया। तो इस साल का PWNSAT आ गया है, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम उन सभी बच्चों के लिए जो IIT, JEE, नीट की तैयारी करना चाहते हैं। और ये एग्ज़ाम उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 9, 10th, 11th, 12th में हैं, या जो बच्चे क्लास 5th, 6th, 7th, 8th में हैं वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एक ऐसा कंपटीशन होगा जिसमें भारत के सबसे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंक दिखेगी। और एग्ज़ाम के बाद आपको बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप भी मिलेगी आपकी आगे की पढ़ाई के लिए। ये एग्ज़ाम आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम ऑनलाइन देना चाहते हैं तो इसकी डेट होगी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। 24/7 ये एग्ज़ाम ऑनलाइन माध्यम से होता रहेगा। और अगर आप ये एग्ज़ाम ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए 2 डेट्स हैं, 5 अक्टूबर एंड 12 अक्टूबर। और ये स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको PWNSAT के लिए रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप माने 3/5, वर्ग है तो वर्ग कर लिया। 3 × 9 5 बजे 25, लॉसअप आ जाएगा 25, 25 से कम 25, माइनस का 9, ये आ जाएगा अंडर रूट 16/25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। कॉस थीटा का मान आ गया 4/5, ठीक है। अतः टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ओके। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/5, और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4/5। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा। टेन थीटा हमारे पास है 3/4। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो 10 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। 10 इनवर्स 3/4। तो मैंने ये जो साइन में था जिसको हमने थीटा माना था उसको हमने 10 के रूप में परिवर्तित कर लिया। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रख देते हैं। तो 2 थीटा का मान 10 के पदों में हमने निकाल दिया, 10 इनवर्स 3/4। अब ये सूत्र बन गया है, सूत्र आपको याद होगा, ये बन गया 2 10 इनवर्स थीटा का सूत्र, जिसका सूत्र होता है 10 इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये सूत्र होता है। थीटा की जगह पर क्या है बाबू, 3/4 है, सूत्र में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा
टेन इनवर्स 2 थीटा, थीटा की जगह पर है 3/4 बट्टे 1 माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा कितना है 3/4। हल कीजिए, टेन इनवर्स 2×3=6 बट्टे में 4 और यहां से आ जाएगा 9/16। टेन इनवर्स 6/4, 16 कम 16 माइनस का 9 बट्टे में 16। ठीक है, तो यह आ गया टेन इनवर्स 6/4 और 7/16। हम जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 6 गुणा 16 बट्टे 7 गुणा 4, 4 चौके 16 और क्या जाएगा 6 चौके 24/7। टेन इनवर्स ऊपर आ गया 6 चौको 24, नीचे बचा 7। यही हमको क्या करना था मेरे भाई, प्रूफ करना था। टेन इनवर्स 24/7 आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हो गया बड़े आराम से। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है। देखो ये जो प्रश्नावली 2.2 का परिचय है वाला मैं उदाहरण मैंने जो करा रखे उनमें सारे सूत्र मैंने बता रखे हैं। ये क्वेश्चन है, इसको 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है हम वही प्रयोग करेंगे। क्या है कि इतना साइन इनवर्स इतना प्लस साइन इनवर्स इतना को ये टेन इनवर्स लाना है। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन आसान है। ठीक, तो यहाँ ले लोगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बाएं पक्ष जब लोगे तो बाएं पक्ष हमारे पास है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये हमने बाएं पक्ष ले लिया। अब यहां आप देखेंगे सूत्र लग रहा होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। दो तरीके हैं, या तो ये सूत्र लगाओ, हम क्या कर रहे हैं साइन इनवर्स वाला सूत्र लगा रहे हैं, उत्तर साइन में आएगा और उसको फिर बाद में हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको भी 10 में बदल दो, इसको भी 10 में बदल दो और फिर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र लगाओ, डायरेक्ट उत्तर 10 में आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। और एक तरीका भी है, तो वो थोड़ा लेंथी तरीका है, वो छोड़ते हैं। दो आसान तरीके जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र लगा रहे हैं, जिसका सूत्र होता है साइन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट के अंदर x इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर प्लस है तो प्लस लग जाएगा, फिर यहाँ y आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बाबू, ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी बहुत आसान है। करते हैं कैलकुलेशन। साइन इनवर्स x की जगह पर है 8/17, y की जगह पर है 3/5 प्लस y की जगह पर है 3/5 और x की जगह पर है 8/17। ठीक है, थोड़ा आगे और हल कर लेते हैं, जगह कम पड़ेगी नहीं तो ना। साइन इनवर्स यहां पर क्या है 8/17 और 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 प्लस फिर यहां पर है 3/5, 8 64, 17 का वर्ग 289। ठीक है, आगे हल करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 8/17 यहाँ पे लॉस ऑफ आ जाएगा 25, 25 से कम 25 माइनस का 9, फिर यहाँ पर है बाबू 3/5, लॉस ऑफ है 289, 289 एकम 289 माइनस 64। ठीक, क्या बचा हमारे पास, साइन इनवर्स 8/17 यहाँ बच गया 16/25, फिर यहाँ पर 3/5 और यहाँ बचेगा 225 बट्टे में 289। रूट से बाहर निकालो,
8/17, 16 का वर्गमूल 4, ऐसे लिखते हैं ना डॉट करके, 4, और 25 का वर्गमूल 5, 3/5, 3/5, 225 का वर्गमूल 15 और 289 का वर्गमूल 17। कई बच्चे होशियार होते हैं ज़्यादा ही, वो क्या करेंगे, काट देंगे 5 या 15, ऐसे ऐसे काट देंगे। ऐसा गलती से मत करना, फिर कैलकुलेशन आपका और लंबा हो जाएगा। क्योंकि देखो दोनों के बट्टे में 7, 5 है ना, तो ये आपका आराम से कैलकुलेशन कर देगा। तो लॉशपा ले लोगे आप, बाहर आपका है साइन इनवर्स, अंदर बट्टे में आ जाएगा 17 × 5, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, ऊपर आ जाएगा 4 × 32 और 15 × 45, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 5 और 2 7, 70/85, ठीक है। ये आंसर आ रहा है आपका, लेकिन आपको प्रूफ 10 में लाना है। ये तो साइन में आ रहा है, ये तो साइन में आ रहा है, आपको लाना है 10 में। तो इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, माना, यहां से माना साइन इनवर्स 77/85 को आप थीटा मान लो। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 77/85। tan थीटा निकालना है, देयरफॉर पहले cos थीटा निकालोगे। cos थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक। साइन थीटा का मान है 77/85 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर करने में अगर ऐसे करूंगा, मैं फटाफट कर देता हूँ कैलकुलेटर से ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 77 का अगर स्क्वायर करेंगे, 77 × 77, तो ये आएगा 5929। और 85 का अगर स्क्वायर करेंगे, 85 × 85, ये आएगा 7225। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7225 माइनस 5929, माइनस करना है 5929, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1296 और अपॉन में क्या है 7225। रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 36 और इसका होता है 85, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू तो ये आ गई। प्लीज इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा अब, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 10 में कन्वर्ट करना है ना। देखिए हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। साइन की वैल्यू हमारे पास है 77/85 और cos थीटा की वैल्यू है 36/85। 85 इसके अपॉन में है, 85 इसके अपॉन में, कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ऊपर से क्या बचा 77, नीचे से बचा 36, ये आ गया tan थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये tan इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्स में आ जाएगा, है ना, बट्टे में 36। यही आपको प्रूफ करना था। इसको आपने थीटा माना था और थीटा की वैल्यू आपने 10 की पदों में निकाल दी, जो कि आपको प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड इति सिद्धम। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना, आराम से बन गया। बस कैलकुलेशन है, बाकी तो बहुत ही आसान है। अगले वाले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos में ही लाना है तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र लग जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होगा, सिंस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो यहां आ जाता है cos इनवर्स x इंटू वाई, x इंटू वाई, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस लगता है cos में, फिर क्या आएगा अंडर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर 1 - y स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक। ये x के जगह पर है बाबू और ये y की जगह पर। हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में ज़्यादा टर्म्स हैं,
जितने ज़्यादा टर्म्स होते हैं उधर उसी को हमें लेना होता है। तो फॉर्मूले में लगा लो कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं कॉस इनवर्स, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो 12 चुक्कू 48, 13 पंजे 65, यहां से आ जाएगा 4 चुक्कू 16, 5 पंजे 25, 144, 169। थोड़ा कैलकुलेशन आपको फटाफट आना चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो, है ना, कक्षा 12 में पढ़ते हो। तो यहां से लॉस ऑफ आ जाएगा 25, 25 से कम 25 माइनस का 16, इधर से आ जाएगा 169, 169 कम 169, 144, है ना। आगे हल करेंगे तो क्या होगा, इधर है अपना कॉस इनवर्स, अंदर है 48/65 और यहां से बचेगा 9/25, यहां से बचेगा कितना, 169 में से घटाओगे तो 25 बचेगा, 25/13, सॉरी 169, 169 का वर्गमूल 13 होता है ना, मैं पहले लिखने लग गया। अब देखो इसको हल करते हैं, कॉस इनवर्स 48/65, ये हो गया 3, 25 का वर्गमूल 5, 5 और 13। क्या ये बच्चे क्या करेंगे, 5 से 5 को काट देंगे, ऐसा गलती से भी मत करना, तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। दोनों के बट्टे में क्या है 65, 13 पंजे 65, जब नीचे समान हो ऊपर वैसा का वैसा लिख देते हैं, 5 तिया 15। तो कॉस इनवर्स ये आ जाएगा 8 में से 5 घटाओगे 3, 3, 13/65, यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इतना आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाओ, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा, सूत्र याद होना चाहिए बस। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। देखिए साइन में आंसर लाना है, एक टर्म साइन में दूसरे को भी साइन में बदल लो, फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स का वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे, है ना। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बाबू, ये तो साइन में है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है साइन में। तो मैं पहले इसको मान लेता हूं, माना कॉस इनवर्स 12/13 को आपने थीटा मान लिया, ये इधर आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/13। साइन में लाना है तो आपको पता ही है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है 12/13, ठीक, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, ठीक, लॉसअप आ जाएगा 169, 169 एकम 169 माइनस 144, घटा देंगे तो यह आ जाएगा 25 में 169, 25 का वर्गमूल 5 और इसका आ जाएगा 13, ठीक है। तो थीटा इसको टू क्या हो जाएगा, ये साइन आके इधर इनवर्स में हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13। तो इस कॉस वाले पद को हमने साइन के रूप में बदल दिया है। इन सभी स्टूडेंट्स ने एक सपना देखा था और आज ये सपना जी रहे हैं क्योंकि इनके अंदर है टैलेंट। लेकिन कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से बहुत सारा टैलेंट वेस्ट हो जाता है और इसी टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मोशन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू मिलने वाले हैं 200 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, 2.5 करोड़ तक के कैश प्राइजेस और फ्री मोशन ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ने का मौका। तो अगर आपके अंदर है टैलेंट को मौका दीजिए और जल्दी से नीचे दिए गए बटन पे क्लिक कीजिए। बदल दिया है।
अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हो जाएगा अतः, यहां पे आ जाओ, इसको हमने साइन के रूप में बदल दिया है, तो ये हमारा है साइन इनवर्स 5/13, और ये वाला पद तो पहले से ही साइन में है, क्या है, साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, आपको सूत्र पता ही होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो सूत्र होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाता है, फिर वाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये मेन मुद्दा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है, 5/13 है, और वाई के प्लेस पे क्या है, 3/5, ये हो गया। फिर प्लस वाई की जगह पर है 3/5 और एक्स की जगह पर है 5/13। हल करते हैं साइन इनवर्स। ठीक है, आंसर तो मुझे आते हुए दिख रहा है। ठीक, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर लूं, 25 आएगा ना, तो यहां से आ जाएगा 25 से कम 25, 3 का वर्ग 9/25। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से 13 का वर्ग होता है 169, 169 एक कम 169, 25, 5 का वर्ग 25 होता है। सो यहाँ से देखो 25 में से 9 घटाओगे 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4/5, और यहाँ से बचेगा 144 जिसका वर्गमूल होता है 12, 169 का वर्गमूल 13 होता है। 13 गुणा 5 दोनों के बट्टे में सेम है, 13 गुणा 5 बोले तो 65। जब नीचे सेम होता है ऊपर जुड़ जाता है, 5 को 20, 12 तियां 36, तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 56 बट्टे में 65। यही आपको प्रूफ करना था, साइन इनवर्स 56/65। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बस सूत्र के रूप में बनाया, सूत्र हमें याद था, मान रखा, गुणा भाग जोड़ घटाना किया, आंसर आ गया। कुछ है ही नहीं, एकदम आसान प्रश्न है ना, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, कैलकुलेशन सही से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 10 में लाना है उत्तर, एक साइन में है, कॉस में है, तो बेस्ट यही होगा कि इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लो, उसको भी 10 में कन्वर्ट कर लो, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाओ, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थीटा मान लेता हूँ और इसको फाई मान लेता हूँ, माना करके दोनों को 10 में बदलना है, थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 5/13 को मैंने थीटा माना है, तो ये इधर आ जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। tan थीटा निकालने के लिए मुझे कॉस चाहिए, अब आ जाएंगे कॉस पे। कॉस थीटा का जो सूत्र होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और साइन थीटा का मान क्या है, 5/13, ये हो गया। 5 का वर्ग जो होता है 25 होता है, 13 का वर्ग होता है 169। ठीक, तो ये लॉसअप आ जाएगा 169, 169 यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, सो माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 144, 169, और इसका वर्गमूल होता है 12/13। 144 का वर्गमूल 12 और 169 का कितना होता है बच्चों, 13 होता है। तो मैंने कॉस निकाल लिया, तो यहाँ से मैं 10 निकालना चाहता हूँ। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है 5/13 और कॉस थीटा की वैल्यू आई है 12/13। 13 से 13 कटा तो tan थीटा आ जाएगा बच्चों 5/12। सो ये tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12। तो पहला वाला जो पार्ट था
इसको हमने साइन इनवर्स 5/13 को 10 के पदों में बदल लिया है। सेम काम हमें यहाँ पे भी करना है, इसको भी हमें 10 के पदों में बदलना है। करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः, हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स 3/5 को हमने 5 माना है ना। तो यहाँ से कॉस 5 हो जाएगा 3/5, इसलिए साइन 5 बराबर क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर 5। सूत्र है सिंपल। अब हम मान रखेंगे यहाँ पर, कॉस 5 का मान है 3/5। सॉल्व करते हैं। 3 × 9 5 बजे 25, लॉस ऑफ आ जाएगा 25, 25 एकम 25 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 16/25। तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो cos 5 आ जाएगा 4/5। इसलिए tan 5 क्या हो जाएगा मेरे भाई, sin 5 बट्टे cos 5। sin 5 का मान अभी हमें मिला है, अच्छा sin 5 है ना, cos क्यों लिख रहा हूं, ये हमारा sin 5 है। तो sin 5 हमें मिला है 4/5 और cos 5 हमको हमारे पास है 3/5। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कैंसिल आउट, ऊपर से बचा 4, नीचे से बचा 3। तो बाबू 5 का मान जो होगा ये 10 इधर आके क्या होगा, इनवर्स में आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3। तो दोनों मानों को हमने 10 के पदों में परिवर्तित कर लिया है। पहला काम इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इन मानों को उठाकर हमें यहां पर रखना है, इन मानों को उठाकर फाई और थीटा के मान को रखना है। हमने कौन सा पद लिया है बाबू, हमने लिया दायां पद। दायां पद लेने पर ये सब तो लिख ही लोगे ना, या ये भी लिखवाना पड़ेगा। दायां पद लेने पर इसको अपने थीटा माना था, इसको अपने फाई माना था, माना करके लिख लोगे, क्योंकि एक ही स्लाइड में करना है, जगह कम है। ठीक, तो अब हम मान रख देंगे, ये पहला वाले को थीटा माना था, ये मान परिवर्तित होकर हमें ये मिला है। तो यहां लिखेंगे अतः हमारे पास क्या है बाबू, tan इनवर्स 5/13 प्लस, और ये इसका मान भी 10 में परिवर्तित किया था, tan इनवर्स 4/3 आया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। अब ये सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बना है आप जानते हैं, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो सूत्र होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टे में 1 माइनस x इंटू वाई। ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है, फॉर्मूले में रख देंगे। तो tan इनवर्स x की जगह पे 5/12 प्लस y की जगह पे 4/3, 5/12 4/3, इस सूत्र में रख दिया x और y की जगह पर। तो यहाँ लॉस ऑफ आ जाएगा 12 × 36, 5 × 15, 12 × 48। लॉस ऑफ आ जाएगा 12 × 36, 36 × 36 माइनस 5 × 20, इसके बट्टे में 36, इसके बट्टे में 36 कैंसिल, 48 और 15 कितने हो जाते हैं, 63, और 36 में से 20 घटाओगे क्या आ जाएगा, 16। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यही आपको प्रूफ करना था। इतना आसान है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब की बार हाँ, किसकी सरकार, कमेंट करके बता दो। अब देखो मेरे भाई, 8वां क्वेश्चन है। दो 4 टर्म्स हैं, तो इसमें सूत्र लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसमें भी सूत्र लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये किसके बराबर है, π/4 के बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो लगाते हैं सूत्र। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स